एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहेगी नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के लिए। जैसा हर वीक में हम रखते हैं वैसा ही देखिए इस वीक का प्रेडिक्शन रहेगा। अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस का चार्ट पहले लेते हैं इस बार, उसके बाद क्रूड ऑयल पर चर्चा होगी फ्रेंड। जैसा हमारा अनुमान था कि 295 के नीचे अगर प्राइस नेचुरल गैस का निकलेगा तो 250 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट के करीब गया, वहाँ से बाइंग बनी। कहाँ तक फ्रेंड? जैसा अनुमान था कि यहाँ से एक बार जरूर बाइंग बनेगी 295 के लेवल तक। वो देखिए आपको देखने को मिली है 295 के लेवल तक बाइंग देखने को मिली। फिर से थोड़ी बहुत नीचे गई है प्राइस, उसके बाद से वापस क्योंकि तेजी है ही ईरान के युद्ध की वजह से, तो वो लौट आई है। अगले टारगेट कहाँ से अगर रिवर्सल देखने को मिल सकता है तो कहाँ से देखेंगे फ्रेंड? और अगर बड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है तो वो कहाँ से बन सकती है? तो देखिए नेचुरल गैस में ज़्यादा मूवमेंट अभी नहीं देखने को मिला है। प्राइस काफ़ी रुका हुआ सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी ये मान के चलिएगा मूवमेंट तेज हो सकता है। और अगर 295 के या फिर ये कहिए ये वीक की इस कैंडल को ही कंसीडर करेंगे, लास्ट कैंडल को फ्रेंड, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ वाली कैंडल को लीजिएगा बस। इनके ऊपर से जैसे ही प्राइस ब्रेक होता है पिछले वीक का, ये मान के चलेंगे कि इस लेवल में आती है 295 एक सपोर्ट का काम करेगा और कहीं ना कहीं प्राइस को जाना चाहिए 310 की तरफ। और 311 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट की, तो फ्रेंड अनुमान रहेगा जैसे ही अगली कैंडल उसे ब्रेक करे ऊपर प्राइस के चलने की कंटिन्यू, और प्राइस जा सकता है मेरे अनुमान के अनुसार अगला टारगेट रह सकता है फ्रेंड 350 के करीब का। 350 के करीब का हम टारगेट लेकर के चलेंगे। एसएल बिल्कुल अगर जैसे ही यहाँ पर कोई स्विंग बना दे बीच में उसके नीचे ट्रेल करते हुए चलेंगे, अदरवाइज शुरू में एसएल हमारा यहाँ पर रहेगा फ्रेंड, ठीक है, जो ये लास्ट वाली कैंडल बनी हुई है इसी के नीचे। तो ये नेचुरल गैस की बात है। अपसाइड का मूवमेंट कब जारी होगा? और अगर 311 ब्रेक ही ना हो फ्रेंड, बेशक से आई ब्रेक हो जाए, अगर 311 का प्राइस ब्रेक नहीं होगा तो ये मान के चलिएंगे कि नेचुरल गैस में डाउन साइड की पोजीशन ही है, ठीक है। और डाउन साइड में भी अगर ये लो जो अभी बना करके आया है ना, जो यहाँ पर 253 के करीब नेचुरल गैस, ये अगर प्राइस ब्रेक होगा तो यहाँ से मैं कम से कम 100-125 पॉइंट और नीचे की तरफ डाउन साइड में टारगेट लेकर के चलूँगा, ठीक है। तो ये नेचुरल गैस की हमारी डिस्कशन हो गई वीकली बेसिस पर। इसमें देखिए बड़े टारगेट देखने को मिलते हैं, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है और उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। अभी क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं। देखिए ये है क्रूड ऑयल का चार्ट, और क्रूड ऑयल के चार्ट पर भी आवरली कैंडल है सभी की सभी फ्रेंड, और वीकली टारगेट की बात हो रही है यहाँ पर। वीकली टारगेट के लिए ही चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्रूड ऑयल के जो लेवल हैं अपसाइड में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है। फ्राइडे को ही इसमें 14-15% की तेज़ी आई है, उसके पहले भी काफ़ी तेज़ी थी। तो अभी क्या लेकर के चल सकते हैं क्रूड ऑयल को कि बाइंग में रखें या फिर सेल साइड आ सकती है? सभी के मन में ये बात है कि बिल्कुल सीधी चढ़ाई कर रहा है क्रूड ऑयल, क्या थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन बनाने के लिए नीचे आएगा या फिर सीधा ही अपसाइड में निकल जाएगा फ्रेंड? देखिए ऊपर के लेवल मैं आपको बता देता हूँ 8650 और 8800, ठीक है। मेन तो हम ये लेकर के चलेंगे अगर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले 8800 के ऊपर और फिर नेक्स्ट कैंडल उसे इस तरह नीचे प्राइस आकर के ब्रेक करते हुए ऊपर बढ़े ना, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मान करके चलेंगे। एसएल बिल्कुल ये जो लास्ट कैंडल है यहाँ पर फिर ट्रेल हो सकता है हमारा, लास्ट कैंडल का जो इस वीक की लास्ट कैंडल है यहाँ पर रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट और ऊपर की तेजी के लिए जा सकते हैं। 9800-9900 की तरफ टारगेट रख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। और अगर इस लेवल के ऊपर 8800 के ऊपर इस तरह से प्राइस एक्शन कर प्राइस नहीं बढ़े तो क्या हो सकता है? प्राइस नीचे आ सकता है फ्रेंड वापस से 8300-8400 के इस जोन में, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। ये अपसाइड की बात की मैंने बात की है, जब प्राइस हमें इस रेंज में या गैप अप देखने को मिले तब इस प्रकार का सिनेरियो बन सकता है कि इस साइड में प्राइस जाए और फिर ये सपोर्ट का काम करे। अगर ऊपर होल्ड होगा तो और बड़ी तेजी 1000 पॉइंट की देखने को मिल सकती है फ्रेंड। और जैसे ही अगर यहाँ पर होल्ड नहीं होता है 8800 के ऊपर प्राइस नीचे आता है और लास्ट कैंडल को भी ब्रेक कर देता है, तो फ्रेंड भले ही क्रूड में तेजी हो, जो भी युद्ध की वो चल रही हो, लेकिन मेरा मानना रहेगा क्रूड के अंदर वो तेजी नहीं रहेगी। हालांकि गिरावट बेशक हल्की हो, लेकिन गिरावट के ही आसार बने रहेंगे और कहीं ना कहीं प्राइस आपको नीचे की साइड में डुबकी लगाता हुआ दिखाई देगा और प्राइस 77-50 के करीब तक आपको आसानी के साथ गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। 77-50 के करीब तक ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा सेल साइड में। कब होगा फ्रेंड?
जब देखिए अपसाइड में प्राइस जाए और इन लेवल के ऊपर होल्डर ना हो और वापस इस कैंडल को ब्रेक कर दे, तब अपॉर्चुनिटी ये वीक के अंदर में देखने को मिलेगी। और अगर पहले ही इस कैंडल के नीचे प्राइस देखने को मिले तब क्या करेंगे? तब फ्रेंड जो ये 77-50 है की रेंज है लगभग, इस रेंज से और या फिर 8100 की रेंज से ही हमें दोबारा से बाइंग देखने को मिल सकती है। क्या 77-50 ज़रूरी है या फिर जो ये 7800 की रेंज है वहीं से बाइंग आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है फ्रेंड। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो 7800 का लेवल है वो एक लेवल है, उसके थोड़ा ऊपर से या थोड़ा नीचे जा करके, ठीक है, इस रेंज से मतलब बाइंग दोबारा आ सकती है क्रूड के अंदर, अगर गैप डाउन या इस साइड में मिलता है तो ये रेंज रहेगी। कहाँ पर नीचे नहीं जाना चाहिए? 77-20 के नीचे नहीं निकलना चाहिए। अगर 77-20 के नीचे निकलता है तो फिर मेरा मानना है शायद 7500 के भी नीचे जाने का प्रयास करें, ठीक है। तो इस एसएल के साथ 77-20 के साथ तो 7800 की रेंज से या 77-50 की रेंज से दोबारा बाइंग बन सकती है क्रूड में, गैप डाउन की या फ्लैट ओपनिंग की सिचुएशन से। अपसाइड की सिचुएशन में मैंने आपको बता दिया कहाँ से क्या कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आशा है जैसा हर वीक में हमें टारगेट देखने को मिलते हैं फ्रेंड, ऐसा ही कुछ इस वीडियो में भी आपको देखने को मिले, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।